गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, है ना। अब एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? मांग में विस्तार या मांग में वृद्धि, है ना। अब हम मांग का विस्तार पढ़ेंगे, है ना। मांग का विस्तार क्या होता है? अगर रिमेनिंग सेम हो, है ना, रिमेनिंग अदर थिंग्स, मतलब सारी चीज़ें अगर सेम हैं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इन कमोडिटी इंक्रीज इन फॉल इन इट्स ओन प्राइस। अगर अदर जितनी भी चीज़ें या अन्य जितनी भी बातें सारी समान रहने पर अगर वस्तु की कीमत में कमी हो रही है या उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है ना। अगर कीमत में कमी आएगी और उससे मात्रा बढ़ेगी। आपको सभी को पता है, ये नॉर्मल सा नियम है ना। अगर आप कभी वेजिटेबल मार्केट में जाते हो वेजिटेबल परचेस करने के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा जिस समय उस एक पर्टिकुलर कोई कमोडिटी ज़्यादा आ जाती है मार्केट में, तो निश्चित सी बात है उसकी कीमत क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ना। अगर उसकी कीमत बढ़ गई है, अगर उसकी शॉर्टेज है अगर उस वस्तु की, तो निश्चित सी बात है उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब एक साधारण सा नियम है। अब इसमें हम एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। टेबल देखिए, एक्स की कीमत है हमारे पास में। एक्स की कीमत कितनी दे रखी है? 10 रुपीज़। अगर 10 रुपये है तो डिमांड कितनी थी? 2 रुपये, ठीक है। और अगर 2 रुपये है तो डिमांड कितनी हो गई? 10 रुपीज़। तो इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे? ये देखिए, ये हमारे पास में हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड दिखाया है। ये तो हमारी प्राइजेस हो गई, है ना। ये हमारी 10 रुपीज़ की प्राइस है, तो हमारी यूनिट्स कितनी दे रखी है? 2, ठीक है। और हमारी 2 रुपीज़ अगर प्राइस है तो हमारी यूनिट कितनी है? 10। तो ये क्या हो रहा है? मांग का विस्तार हो रहा है। कीमत कम होने पर क्या होता है? मांग का विस्तार होता है। मतलब अन्य सारी चीज़ें अगर समान रहें तो क्या होगा? मांग का विस्तार होगा वस्तु की कीमत में कमी होने पर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होगा कि हमारे अदर थिंग्स जो हैं रिमेनिंग सारी सेम होने पर अगर क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, है ना, अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज हो रही है, राइज इट्स ओन प्राइस, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मतलब मुद्रा का संकुचन, मुद्रा में विस्तार के ठीक विपरीत हमारा क्या होता है? मुद्रा का संकुचन, है ना। अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? मुद्रा का संकुचन कहेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, हमारे पास टेबल दे रखा है, ठीक है। एक्स की कीमत हमको 2 रुपये दे रखी है। अगर 2 रुपये कीमत है तो मांग कितनी है? 5, ठीक है, 5 यूनिट्स। और अगर 10 रुपये है तो 1। तो अब हमारा मुद्रा का संकुचन कैसे हो गया? मांग का संकुचन। ये देखिए, ये तो हमारी हो गई कीमत यानी प्राइस, और ये हमारी वस्तु की डिमांड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, अगर हमारी 2 रुपये कीमत है, सॉरी 1 रुपये अगर कीमत है तो हमारी डिमांड कितनी है? ठीक है, ये 10 रुपये की है तो ये इस हिसाब से, मतलब हमारे ये 5 रुपये है और ये यहाँ पे 10 रुपये है कीमत। 10 रुपये की कीमत पर हमारी मांग कितनी है? 1 यूनिट की। और 2 रुपये कीमत पर हमारी मांग कितनी है? 5 यूनिट्स की। मतलब ये क्या हो गया? सीधे मुद्रा का संकुचन हो गया, है ना। सीधे हमारी मांग कैसे हो गई? कम हो गई। इसको मुद्रा का संकुचन कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड। अब मांग में वृद्धि, है ना। अब मांग में वृद्धि क्या होती है? जब भी व्हेन डिमांड ऑफ कमोडिटी, जब भी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की इंक्रीज नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, है ना, उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है प्राइस की वजह से, किसी अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, तो वो क्या कहलाती है? मांग में वृद्धि, है ना। कि कीमत समान या स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन होने से अगर वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है? मांग में वृद्धि। अदर थिंग्स की वजह से जो हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी मांग में वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब हमारे कौन कौन से कॉजेज हैं डिमांड के इंक्रीज होने के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर।
है ना। अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, ठीक है, कब बढ़ रही है? इफ़ इज़ अ नॉर्मल गुड्स। अगर वो नॉर्मल गुड्स ले रहा है और इनकम बढ़ रही है तो निश्चित सी बात है नॉर्मल गुड्स एक्स्ट्रा लेगा वो। अगर आय कम हो रही है, इनकम अगर रिड्यूस हो रही है उसकी, तो वो क्या करेगा? इन्फीरियर गुड्स यानी घटिया क्वालिटी का या निम्न स्तर का गुड्स वो लेना शुरू करेगा, उसमें मांग की वृद्धि होगी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। स्थानापन्न वस्तु, है ना, कि इसके स्थान पर हम दूसरी वस्तु, उसका मूल्य बढ़ जाने पर भी उसकी वृद्धि हो जाएगी, है ना। जैसे आप एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर ब्रांड की सोप खरीद रहे हैं, पर अगर दूसरे ब्रांड के आपको सस्ते मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे? उन ब्रांड्स को खरीदना पसंद करोगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत कम है। फिर है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। अगर हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर पूरक वस्तुओं की कीमत कम हो जाने पर, हमारे पास कोई पूरक वस्तु है उसकी कीमत अगर कम हो गई है तो भी हमारी मांग में वृद्धि हो जाएगी। फिर है फेवरेबल चेंजेस ऑफ फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर आपके फैशन प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज होते हैं तो भी मांग में वृद्धि होगी, ठीक है। फिर है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। अगर भविष्य में वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो भी मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। देन लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की साइज़ में वृद्धि होगी तो निश्चित सी बात है आपको ज़्यादा मटेरियल लगेगा। अब देखिए इसमें हमको टेबल दे रखी है ना। टेबल में क्या दे रखी है? हमको इनकम है 2000 5000, इसमें हमको प्राइस ऑफ कमोडिटी कितनी दे रखी? 10 तो डिमांड कितनी बढ़ गई? 15 रुपीज़ और इधर 20। ये हमारे यूनिट्स हैं और ये हमारी प्राइस है, ठीक है। तो हमारी कितनी है? 10 रुपीज़ की प्राइस है तो हमारी डिमांड कितनी? 15 है। तो ये ए कंडीशन हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई। और अगर इसको हम 5000 की अगर उनकी इनकम है तो निश्चित सी बात है वो क्या कर देंगे? 10 यूनिट सीधे बढ़ा देंगे। तो ये हमारी डिमांड में क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गई, डिमांड इंक्रीज़, ठीक है। आ गया समझ में? इसके आगे का चैप्टर को हम आगे सॉल्व करेंगे।